अस्सलाम वालेकुम। मैं सुबह खालिक, इंशाल्लाह आप लोग ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 24 नवंबर का एहतजाज अल्लाह ताला कामयाब करे और हमारे बच्चों को भी कामयाब करे। जो कि सब क्योंकि इतनी ज़्यादा मुल्क में परेशानियाँ बढ़ गई हैं कि लोग चाहते हैं कि हम अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि इनको तो सिर्फ अपनी चीज़ों से पड़ा हुआ है, पड़ी हुई इनको आवाम से कोई लेना देना नहीं। आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के जो हैं वो बिलावल साहब, वो नून लीग से मतलब एक तरह से उनकी बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं नून लीग के, और उनकी बन नहीं रही। पता नहीं उनकी कौन सी फरमाइश पूरी नहीं हुई, हमें समझ नहीं आया। और हमें ये भी समझ नहीं आ रहा कि जरदारी साहब की एक मूंछ आने से वो कहाँ गायब हो गए हैं। आखिर उनका क्या एजेंडा है और वो क्या किस एजेंडे के तहत गायब हुए हैं, ये भी हमें समझ में नहीं आ रहा। और तीसरी ये कि कैप्टन सफदर की दिल आज़ारी बातें सुनकर हमें हमें पहले समझ थी कि उनके साथ जो सलूक हो रहा है, जो बेचारगी हो रही है उनके साथ, वो हमें सब नज़र आ रहा था। जिस तरह से मरियम नवाज कहीं भी जाती हैं उनको छोड़ जाती हैं और उनको उनका ख्याल नहीं करती, तो हमें मालूम था ये सब होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने ये सब कहा। वो कह रही हैं कि जिस तरह नून लीग अपनी बीवी नून लीग वाले जो हैं वो इंतहाई फ्रॉड हैं, अपने ही को वज़ीर आज़म बना दिया, वज़ीर आला बना दिया, और जो भी हैं वज़ीर दाखिला नवाज शरीफ को बना दिया। आखिर वो नज़र नहीं आए। और दूसरे ये कि वो इतना गलत सलत बोल रहे थे, तो समझ आ रहा था कि ये बेचारे अपने दिल का हाल कर रहे हैं। इनको इस पे भी इनको बहुत ज़्यादा शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने एक पसंद की शादी की थी। आखिर इंसान एक दफ़ा जब पसंद की शादी करता है उसको निभाता है, उनको साथ रखता है। आप जो इतनी मेकअप करके और इतनी ज़्यादा होके बाहर घूम रही फिर रही थी, क्या आपको शौहर नज़र नहीं आया? अगर शौहर होता है ज़िंदा, आपका शौहर ज़िंदा होते हुए आपने उसको मार दिया, उसको एक तरफ उठा के फेंक दिया, आप दूसरे लोगों के साथ फिर रही होती हैं, घूम रही होती हैं, किस मुँह से घूम रही होती हैं? ज़रा अल्लाह बन के भी आप बहुत ज़्यादा नशे में हैं, आपको अपना शौहर भी नज़र नहीं आ रहा। दूसरी ये कि ये आवाम जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा आपकी हरकतों की वजह से बददिल हो चुकी है। अच्छा, ये ओन चौधरी की क्या हकीकत है, क्या हैसियत है जो आपने उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इमरान खान के खिलाफ भेजते हैं? आप सोचें कि वो एक अदना से मुलाजिम थे इमरान खान के, उनको उनको इस बात की शर्म आनी चाहिए और तो लिहाज करना चाहिए। वो भी वहाँ पे भी भाग रहे हैं, जनवा में भी भाग रहे हैं और कह रहे हैं इधर भागो, उधर से उतरो, सीढ़ियों से उतरो, ये सब हमने देखा। राना सुनल्ला बहुत सख्त हिदायत दे रहे हैं और बहुत सख्त बातें कर रहे हैं जुलूसों के बारे में, वो भी हमें सुन के बड़ी परेशानी हो रही है। ऐसे वो बातें करें, इमरान खान को बिला वजह झूठे केसों में जो इन्होंने डाला हुआ है ना, इसका इनको नहीं पता इसका क्या अंजाम होगा। इन्होंने इंतहाई झूठे केस में इमरान खान को डाला हुआ है, और पता चलेगा इनको जो ज्यादतियां की हैं और जो कर रहे हैं। नूली के पास अरबों रुपए की जायदादें हैं, मगर इज्जत एक पाई की नहीं है। जिसके पास अरबों की जायदादें होते हैं, अल्लाह ताला उनको बहुत इज्जत से नवाजता भी है, लेकिन उनकी एक पाई की इज्जत नहीं है। वो हम देखते हैं और देखते रहते हैं, और इस दौलत को जो जायज़ इस्तेमाल करता है अल्लाह ताला उसको बहुत तरक्की देता है गरीबों के हक में। और इसमें आप तो झूठ बोल बोल के सारी दौलत अपने ऊपर ही लगा रहे हैं। किसानों का बेड़ा गर्क किया आपने, नर्स डॉक्टरों का बेड़ा गर्क किया आपने, पुलिस का बेड़ा गर्क किया। अब रह क्या गया? आप पीआईए को भी चाह रही हैं कि मेरी मेरी उसमें आ जाए। क्या क्या लेंगे आप लोग इस मुल्क से? सब कुछ तो खा गए आप लोग, कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे लिए, गरीबों के लिए। गरीब वो एक मुफ्त बेचारा इधर उधर रोटी के लिए भटकता फिरता है, हर चीज़ के लिए भटकता फिरता है, ना उसको पहनने को है ना ओढ़ने को है। लेकिन आपको इसका एहसास नहीं है। अरबों रुपए के कपड़े पहने, अरबों रुपए की जायदादें बनाए, आपका क्या जाता है? खुदा हाफिज।